थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। कुछ दिन कबल यानी कि कल भी आपने देखा होगा, परसों भी देखा होगा कि एक शख्स जिसका पहले नाम था खलील रहमान और बाद में उसने अपना नाम चेंज किया डेविड एरियल, जो ख़ुद को मुस्लिम ज़ायनिस्ट कह रहा था और उसका मुतालबा ये था कि इसराइल के साथ तल्लुकात बेहतर होने चाहिए और जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल के ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट है उसको चेंज होना चाहिए। लेकिन आज उसका ड्रॉप सीन ये हो गया कि यहाँ पर उसको पुलिस यहाँ से लेकर चली गई। मेरे अक्ल में देख सकते हैं यहाँ पर उसका कैंप था, यहाँ पर उसने लकड़ियाँ जलाकर आग भी सेकता रहा, लेकिन अभी जो उसका कैंप है यहाँ पर मौजूद नहीं है और उसको पुलिस उठाकर ले गई है और तफ्तीश कर रही है उससे कि उसके मकासद क्या हैं। जैसे कि उसने अपने मकासद में ये बताया था कि इसराइल के साथ तल्लुकात बेहतर होने चाहिए, साथ साथ हमारी जो एम्बेसी है वो इसराइल में होनी चाहिए। अगर हम इंडिया के साथ तल्लुकात रख सकते हैं तो इसराइल के साथ क्यों नहीं, ये उसके कुछ अज़ाइम थे। और काफ़ी सोशल मीडिया पर एक हंगामा बपा था। जैसे कि कल कुछ हमारे दोस्त उसके पास आए, उससे इंटरव्यू किया और उसके जो उसने बातें की कि वो पहले एक मौलवी था, मतलब यानी कि एक अल्लामा था खलील रहमान। उसकी आपने देखा होगा, तस्वीरें भी देखी होंगी, अच्छी बड़ी दाढ़ी थी, लेकिन उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ और वो उसका नाम डेविड एरियल उसने खुद रख लिया और उसके बाद उसने अपनी हुलिया भी चेंज कर लिया। और काफ़ी अरसे से बताया जा रहा है, मैं इनसे हमने पूछा जो साथ वाले कैंप वाले कि 1 महीना यहाँ पर वो रहा है, लेकिन 20 के जो दिन है उसने कोई हरकत ऐसी नहीं की। लेकिन जैसे जैसे उसका अरसा गुजरता गया यहाँ प्रेस क्लब के सामने, तो उसने अपने अज़ाइम जो हैं वो दिखाना शुरू कर दिए, अपने अज़ाइम जो हैं वो शो करना शुरू कर दिए। जैसे कल शहीद अलवी साहब भी आए थे और उसका जो कैंप था यहाँ पर इसराइल का जो झंडा बना था उसके कैंप पे उसका झंडा उतारा था। और आज है पाकिस्तान के जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, पुलिस है, उसको उठाकर ले गई है और इब्तदाई तफ्तीश के लिए यहाँ पर लेकर गई है। तो लोग जो हैं उनकी ज़ाहिर सी बात है जज्बात अपनी जगह होते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक ख़ास जगह है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, रेड जोन थोड़ा ही फासले पर है, कल कलाम वो पार्लियामेंट भी जा सकता है। अच्छे पॉजिटिव भी है पाकिस्तानी आपके अज़ाइम हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी अलर्ट होती हैं। अभी भी यहाँ पर रेंजर मौजूद है और किसी भी ऐसी किस्म की हरकत को वो नज़र में रखे हुए है। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसका टीम यहाँ से उखाड़ दिया गया है और उसको जो है इब्तदाई तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन ऐसे जो फितने होते हैं, शोशे होते हैं, वो आते रहते हैं। अपने आप को जो है वो मजबूत करना चाहिए। ना तो हमारा जो मुल्क है और किसी कमज़ोर हाथों में है, हमें अल्लाह ताला पे और अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला हमें ये किसी भी ख़तरे से बाहर लाने की सलाहियत रखते हैं और मुल्क का दिफा करना ये लोग जानते हैं।